बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया ब्लेम गेम, बहुत हो गई बेबसी, बहुत हो गई सेल्फ इम्पोज्ड इंट्रैपमेंट, इम्प्रिजनमेंट। इसीलिए इस वक्त दुनिया में अलग अलग तरह से फियर का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाएगा आने वाले समय में, आने वाले सालों में, इंक्लूडिंग अभी की भी कुछ चीजें जो हो चुकी हैं और होने वाली हैं। इक्लिप्स, बहुत कुछ इसके बारे में बात की जा रही है, बहुत कुछ सुना जा रहा है कि बहुत डरने की चीज है, ऐसा होगा वैसा होगा। दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेफिनेट क्राइटेरिया है, जो डोलोरेस कैनन ने दिया और जो हायर इंटेलिजेंस से आए थे अपने चैनलिंग सेशंस के थ्रू, जो लोगों को छोड़ने ही छोड़ने पड़ेंगे अगर उनको ये, और अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता, आप इतने स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है, इतने इंट्यूटिव नहीं है, तो भी एक सिंपल सा तरीका है समझने का। ये फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं हो सकता, ये फोर्स्ड प्रोसेस नहीं हो सकता, या आप झूठ बोल के अपने को इल्यूजन में रख के नहीं कर सकते। जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे वो क्या क्या करती रही है आपकी पीठ के पीछे, और क्या क्या उसके अभी के प्लान्स हैं, और क्या क्या वो फ्यूचर में इन्विजन कर रही हैं। थोड़ी बहुत चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू कि जो इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, वैसी बहुत सारी चीजें तो आपके कानों तक पहुंची भी नहीं होगी। धरती पे बहुत सारे ऑब्वियसली रिसोर्सेज हैं जो एक डिफरेंट तरह के ट्रूथ को भी अवेकन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे मासेस को ये चीजें पता नहीं होती, और इसलिए उन्हें लगता है कि फियर में रहने वाली तो वो चीजें हैं जो ऑब्वियस तरीके से दिखाया जा रहा है या उन्हें बताया जा रहा है या जो उन्हें लग रहा है फियर करने लायक है। डोलोरेस कैनन का ये भी कहना है कि जब लोगों की वाइब्रेशन है वो एक लेवल पे पहुंच जाएगी जो न्यू अर्थ की वाइब्रेशन के साथ मिल जाएगी, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसकी सडनली रियलिटी जो होगी वो न्यू अर्थ की रियलिटी होगी। वो कौन सी दो सबसे बड़ी चीजें हैं जो हम सभी को अनलर्न करनी होगी, अपने से अलग करनी होगी, दूर करनी होगी, अगर हम चाहते हैं अपने लिए एक पावरफुल ब्रिज, एक पावरफुल रास्ता इस ओल्ड अर्थ के बीच में और वो न्यू अर्थ के बीच में। एक बात तो तय है कि चाहे आप ये न्यू अर्थ से जुड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेरे वीडियोस के थ्रू ले पाए हो, या आप ऑलरेडी इस टॉपिक को फॉलो करते आ रहे हो, इसके बारे में थोड़ी सी समझ रखते हो, इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद आपके अंदर एक नई क्यूरियोसिटी, एक नया प्रश्न जरूर जन्म लिया होगा कि क्या मैं न्यू अर्थ पर जाने का हकदार बनूंगा या बनूंगी। वेल, इसका जवाब तो हमारे लिए कोई नहीं दे सकता पूरी 100% गारंटी के साथ। इसका जवाब तो शायद हमारे भगवान के पास ही है, डिविनिटी के पास ही है हम सबके लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पर ऑन वेरियस स्पिरिचुअल टॉपिक्स, ऑन रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप पे भी मेरे सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप इस जर्नी पे बहुत समय से मेरे साथ रहे हैं तो आप को अंदाजा होगा ही कि वो कौन सी चीजें हमारे अंदर जो हमें अनहील्ड रखती है या डार्कर, डेंसर, लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स पे रखती है, और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए पैरामीटर होती हैं हमें बताने के लिए कि हम एक हायर, प्योरर, क्लियरर वाइब्रेशन पर रेजोनेट कर रहे हैं, जो होगी न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट कई लोग शायद न्यू अर्थ की तरफ ऑलरेडी जा ही चुके हैं। डोलोरेस कैनन का कहना था कि जैसे जैसे न्यू अर्थ की वाइब्रेशनल रियलिटी और बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में डिवीजन और बढ़ता जाएगा, दरार और बढ़ती जाएगी, इनके बीच में डिफरेंस और ज्यादा ग्लेयरिंग होता जाएगा। और जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं लोगों के, एक बड़ा ग्रुप जो न्यू अर्थ पर जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अभी एक डार्कर रियलिटी में ही स्टक है, बहुत सारे लोग अपनी इनर आई को खोलने के लिए तैयार ही नहीं है, बहुत सारे लोग सच को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि जो उन्हें सिर्फ 5 सेंसेस के थ्रू परसीव हो रहा है उसके बियॉन्ड भी कोई हायर रियलिटी है। तो इसलिए रिलेटिवली एक बहुत छोटा ग्रुप है ऑब्वियसली जो एटलीस्ट इस समय पर तैयार है वाइब्रेशनली भी न्यू अर्थ पर प्रोसीड करने के लिए, उसकी एनर्जी से रेजोनेट करने के लिए। स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन द पीपल who believe in service to the self and those who primarily believe in service to others। तो आप अगेन ये टॉपिक पर पूरी डीप से इंफॉर्मेशन मेरे पिछले वीडियोस में ले सकते हैं। तो वेल, अभी हमें ये जानना है कि वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा रेजोनेट करवाएगी न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ, बिकॉज हमें ये समझना है एट द एंड ये एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, वाइब्रेशनल डिफरेंस है इन दोनों अर्थ के बीच में। ये चीज हम एक्सटर्नली चूज नहीं कर सकते कि हम कौन सी साइड पे होंगे, कौन सी स्टेट पे नहीं, ये हम एनालिटिकली चूज नहीं कर सकते, और ये हम 2 पल में डिसाइड भी नहीं कर सकते। अगर हमने बहुत लंबे समय तक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, अपने ट्रूथ को निग्लेक्ट किया है, हमने सिर्फ 3D रियलिटी को और
और उसके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या क्या एस्केपिज्म्स है, सिर्फ उसे ध्यान दिया है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 2-4 दिन में या कुछ महीनों में या कुछ वीक्स में या इवन एक साल में हम फटाफट वहाँ पर प्रोग्रेस कर जाएंगे या हम न्यू अर्थ की रियलिटी के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है एंड ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। तो मैं इस तरह की बातें डराने के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं डिविजन्स भी लोगों में क्रिएट करने के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, सेंस ऑफ सेपरेशन या हम अलग हैं, हम डिफरेंट है, एक हायर है एक लोअर है, उसके लिए नहीं। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल फैक्ट्स बताना चाहती हूँ क्योंकि ये समय नहीं है चीज़ें वाइट वॉश करने का या लोगों को इल्यूजन देने का। जो सच है वो कड़वा भी लगे लेकिन सच पता होना जरूरी होता है। तो अगर आप जानते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ, ट्रूथ के साथ कि आपने अपने इस हिस्से पर काम किया है जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, आपने इस रास्ते को पकड़ा है, आपने डीप इनर वर्क किया है, आपने अपनी एनर्जी पर, अपने फ्रीक्वेंसी पर, अपनी इनर हीलिंग पर, क्लियरिंग पर, लाइट से अपने कनेक्शन पर फोकस किया है, उसे नर्चर किया है, उसको दुनिया की बाकी चीज़ों के एक्सक्यूजेस के लिए इग्नोर नहीं किया है, तो आपको बस ये समझना है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है। और आप जो भी चीज़ों पे अभी काम कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होने वाला, हम गॉड नहीं बन गए हैं, न्यू अर्थ पर पहुंचने से पहले भी हम गॉड नहीं बन चुके होंगे। तो जो भी आपके अंदर अभी लिंगरिंग चीज़ें हैं जिस पे आपका काम चलता रहेगा टिल वी आर लाइफ, बस कमिटमेंट से उन्हें काम करना है और किसी परफेक्शन के लिए आपको एम नहीं करना। ये सब तो काम चलता ही रहेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप न्यू अर्थ पे जा रहे हैं कि नहीं। आपकी ज्यादातर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर वो रेजोनेट कर रही है उस एनर्जी के साथ, तो आपका रास्ता आप ऑटोमेटिकली स्मूथ होगा। बस ध्यान देना है कि आप पिटफॉल्स में, ऑब्स्टिकल्स में नीचे ना गिर जाएं या वापस जो गलत रास्ता था या जो जब आप अनअवेयर थे वो रास्ता आप नहीं पकड़े। अगर आप वो वाली जर्नी करके कहीं तक पहुंचे हैं, तो जर्नी के जो बहुत अभी पीछे हैं या जिन्होंने शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं किया, उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ, उतना देर करेंगे उतना और देर लगेगी आपको उस वाइब्रेशन से अलाइन भी होने के लिए। अब सबसे जरूरी बात, क्या वो 2 चीजें हैं जो सबसे बड़े ब्लॉक्स हैं हर उस इंसान के लिए, चाहे वो इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल बीइंग हो, चाहे वो ऐसा इंसान हो जिसने अभी अपने ऊपर स्पिरिचुअली ज्यादा काम नहीं किया है। कौन सी 2 चीजें हैं जो अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपके लिए डेफिनेट है कि आप अभी न्यू अर्थ पर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े हिंड्रेंसेस है, सबसे बड़े ब्लॉक्स हैं जो हमें इस ओल्ड अर्थ की पुरानी लोअर वाइब्रेशनल 3 डायमेंशनल एनर्जी से जोड़ कर रखते हैं, उसके साथ इनमेश रखते हैं। सबसे पहला है, और इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बात मैं बार बार करती हूं, फियर यानी कि डर। वन ऑफ द लोएस्ट वाइब्रेशनल इमोशंस। हमारे प्राइमरी इमोशंस क्या हैं हमारी डेली स्टेट में, हम कौन से इमोशंस के थ्रू ज़्यादातर अपनी इनर स्टेट में होते हैं, वो डिटर्मिन करता है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओवरऑल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मध्यम है, लो है या हायर लेवल्स पे है। और ऑब्वियस है, इसमें कोई नो ब्रेनर है कि अगर हम ज़्यादातर लोअर इमोशंस से अपनी लाइफ में चल रहे हैं, डील कर रहे हैं, लोअर इमोशंस की एनर्जी होती है, तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई नहीं हो सकती है। जस्ट बोलने के लिए बुलेट पॉइंट्स में, दीज आर इमोशंस लाइक गिल्ट, शेम, ग्रीफ, एपैथी, एंगर और ऑफ कोर्स फियर। फियर वन ऑफ द लोएस्ट इमोशंस है, और वो इसलिए क्योंकि जब हम फियर में होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते जो लाइट से कनेक्टेड है। फियर का इमोशन ही एक डार्कनेस की एनर्जी से कनेक्टेड है, क्योंकि डार्कनेस कैसे रूल करती है, फियर फैला के रूल करती है। और लाइट किस तरह से हमारी लाइफ में आती है, पीस, लव, जॉय की एनर्जी फैला के। लाइट का फियर के थ्रू रूल नहीं होता, फियर से कोई लेना देना नहीं होता। जो चीज प्यार में बेस्ड है और जो प्यार के थ्रू काम करती है, वो कभी आपको डरा कर, धमका कर नहीं रख सकती, वो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती। इसलिए लाइट का, डिविनिटी का ये नेचर ही नहीं है कि वो एक फियर का फोर्स हो। तो जहां भी फियर की, डर की एनर्जी है, और जहां भी आपके अंदर कोई भी चीज, कोई भी बाहर की एनर्जी फियर जनरेट करती है, एंग्जाइटी जनरेट करती है, वरी जनरेट करती है, इसका मतलब वही आपका क्लियर इंडिकेटर है कि ये लाइट फील्ड नहीं है। आप उसको जब तक फील कर रहे हैं, उसके थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, उसके थ्रू अपने डिसीजंस ले रहे हैं, इसका मतलब है आप हायर वाइब्रेशनल एक एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है। इमोशंस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का चार्ट देखिए, जहां पे आपको पता चलता है कि हर इमोशन की अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है।
उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि फियर कहाँ है और जॉय कहाँ है, ग्रैटिट्यूड कहाँ है, लव कहाँ है, ये वाले इमोशंस कहाँ हैं। तो ये आपको अपने आप बताता है कि जब आप फियर की ग्रिप में होते हैं तो आप ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहे होते। अपनी हाईएस्ट स्टेट के थ्रू ऑपरेट करना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए क्योंकि ये इतनी डार्क डेंस एनर्जी होती है, जो फोर्सेस होते हैं जो डार्कनेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, चाहे वो फोर्सेस हमारे धरती पर फिजिकली हो, लोगों के थ्रू हो, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, वो फियर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में जब पुराने टाइम्स थे तब लोगों के ऊपर किस तरह से कंट्रोल बनाया जाता था, कैसे रूल होता था, कैसे लोगों की वॉइस सप्रेस करी जाती थी, उसके क्या तरीके थे, इसकी मैंने बात डिटेल में की है अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि ये वीडियो इस टॉपिक से बहुत डीपली कनेक्टेड है, इसकी और गहरी समझ देगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, इसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा, हमारी सेक्रेड आई से कनेक्टेड। तो अभी सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वो जो पास्ट के तरीके थे वो इस समय इतने काम नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी टाइम्स चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल के तरीके देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ज्यादा तरीके चेंज हो गए हैं, लेकिन जो थ्रेड है वो वही है। फियर का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में वो फियर बहुत क्रूड तरीके का था, बहुत अनसोफिस्टिकेटेड, बहुत ऑब्वियस तरीके का था। अब वो फियर कवर अप में आता है, जैसे बोलते हैं ना अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वैसे करके आता है। वो इस तरह से आता है कि आपको दिखाया जाए कि आपके कुछ भले के लिए है, या वो इस तरह से आता है कि आपको बाहर अपने एनिमीज दिखाए जाते हैं दूसरे लोगों के थ्रू कि वो आपसे डिफरेंट है, वो आपका भला नहीं चाहते, वो आपके एनिमीज हैं। या बाहर सिचुएशंस बताई जाती है कि इन सिचुएशन से आपको डरना है, इन दिनों से आपको डरना है। वो पावर्स, वो एनर्जीज, वो एंटिटीज जानती हैं, सदियों से जानती हैं, इरास से जानती हैं कि फियर क्या है, डिस्टॉर्शन है, डिसइल्यूजन है और एक इंट्रैपमेंट का फोर्स है जो उनकी मदद सबसे ज्यादा करता है और करते जाएगा एक नेगेटिव सर्विस टू सेल्फ एनर्जी बनाए रखने के लिए, थोड़े से फोर्सेस के लिए। और इसीलिए फियर का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमैनिटी को वाइब्रेशनली लोअर रखने के लिए, अलग अलग तरह से, अलग अलग एक्सक्यूजेस से, अलग अलग रीजन से। चाहे वो वॉर का रीजन हो, चाहे वो डिजीज का रीजन हो, चाहे वो एनिमी का रीजन हो, चाहे वो रिलीजन का रीजन हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस का रीजन हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन पर्पस एक ही है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का कि आप एक्चुअली फियर कहां से आ रहा है और कौन क्रिएट कर रहा है और उसको क्रिएट करने में किसका फायदा और उसको क्रिएट करके आपको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिनका फायदा है, वो आप देख नहीं पाए और आप अपने अंदर नहीं देख पाए कि एक्चुअली जो फियर का कोर है वो तो आपके अंदर ही है। इस तरह की प्रॉब्लम को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की प्रॉब्लम से भी समझाया जाता है। अपस्ट्रीम यानी कि जब हम बेसिकली पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें बहुत रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है ना। अगर हम किश्ती है वो पानी के बहाव के अगेंस्ट चलाना चाह रहे हो, हवा के अगेंस्ट लड़ना चाह रहे हो, उसको अपस्ट्रीम प्रॉब्लम बोली जाती है। तो इंसान अभी जैसे प्रोग्राम्ड होके जीता है अपनी एक गलत इल्यूजनरी तरीके से, उसको प्रॉब्लम्स को अपस्ट्रीम तरह से डील करना सिखाया गया। उसको एक बर्ड्स आई लार्जर डीपर पर्सपेक्टिव नहीं सिखाया गया है, वो होता है डाउनस्ट्रीम। प्रॉब्लम कहां से ओरिजिनेट हो रही है आपका सिर्फ उसको हल करने का मतलब है, उसके रूप किस किस तरह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपको उन अलग अलग चीजों को सॉल्व नहीं करना, अलग अलग चीजों के साथ लड़ाई नहीं करनी है, आपने सिर्फ कोर की चीज को समझना है और बस उतना ही काम है। उसके साथ आप हवा के बहाव के साथ चलेंगे, आप पानी के बहाव के साथ आपकी कश्ती चलेगी। और ज्यादातर लोग यही नहीं करते और फियर की भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपके अंदर इमोशन इतना स्ट्रांग होल्ड रखे हुए है, इसलिए आपकी बाहर की जिंदगी में बहुत सारे रीजंस क्रिएट होंगे फिजिकली, इमोशनली, जो आपके को फियर क्रिएट करवाएंगे। आपको लगेगा उसकी वजह से कि फियर मेरे बाहर है, आपको थ्रेट बाहर से दिखेगी और आप हर उस चीज से लड़ना चाहेंगे। आप ये नहीं देख पाएंगे कि वो थ्रेट आपके लिए इसलिए मैनिफेस्ट हो रही है क्योंकि आपके अंदर वो एग्जिस्ट करती है, बाहर तो वो सिर्फ रूप ले रही है अलग अलग तरह से। आप जब उस न्यूज को ध्यान देंगे जो आपको बार बार रोज चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अलग अलग रीजंस बताती है फियर में रहने के, आपकी अटेंशन ग्रैब करती है, आपकी एनर्जी सक करती है, आप उसको अपनी एनर्जी देते हैं, अपना फोकस देते हैं, तो आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में वो अपस्ट्रीम की प्रॉब्लम में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अंदर आपके अंदर जो एक है फियर में बिलीफ है कि फियर जैसी चीज होती है, वो एग्जिस्ट करती है,
जब आप अपने अंदर सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रूथ रियलाइज करने लगेंगे कि फियर इज एन इल्यूजन, जैसे कि बहुत सारे ट्रूली स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल्स ने हमें बहुत बार बताया, डोलोरेस कैनल को हजारों बार अपनी चैनलिंग में ये चीज आई है कि फियर इज एन इल्यूजन फ्रॉम द हायर लाइट फील्ड गाइडेंस, कि सबसे बड़ा जो ह्यूमन बींग्स को स्पिरिचुअल जर्नी में इवॉल्व होने में, स्पेशली इस एरा में अर्थ के स्टेज पे रोकता है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फियर। और आप देख लीजिए कि किस तरह से फियर आप लोगों को रूल करता है, किस तरह से बार बार अलग अलग रूप में आपकी जिंदगी में आता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में आता है या फिर आपके आसपास जो दुनिया है उसमें एक बड़ी रियलिटी बन के मास स्केल पर आता है। और फियर नहीं होने का मतलब एकदम ये नहीं है कि आपको फियर आएगा ही नहीं, आप कभी डरेंगे ही नहीं, आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। मतलब ये है कि जिस भी लेवल पे आप है अपनी रिलेशनशिप में फियर के साथ, तो जब जब वो फियर आएगा किसी भी चीज से, हमारी लाइफ में ही बहुत सारी चीजें हमारे अंदर फियर क्रिएट करती हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करती है, तो आप उस मोमेंट पे जब वो फियर आता है माइंडफुल हो पाए, आप रुक कर उसे देख पाए और नजर डाल पाए उस वक्त की वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है और इस समय आपकी क्या चॉइस है कि उस पर एनर्जी देने की या अपनी एनर्जी वहां से उसको एक्सेप्ट करने के बाद, देखने के बाद एक हायर पॉजिटिव इमोशन पे या डिवाइन ट्रस्ट पर डालने की। अब आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि क्या आप कोई भी चीज इसलिए मान रहे हैं, अपनी पावर उसको इसलिए दे रहे हैं, अपना ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो फियर क्रिएट कर रही है और आपको लगता है अपनी पावर देने से ही आपकी हेल्प होगी, क्योंकि आपको लगता है कोई और इंसान, कोई और इंस्टीट्यूशन जो ज्यादा पावरफुल है वो आपके लिए सॉल्यूशंस निकालेगा, बचा लेने के लिए, आपका मसीहा बन जाने के लिए। तो ध्यान से सोचिए प्लीज। बार बार डोलोरेस कैनन के वर्क में भी यही गाइडेंस आई, अपनी इनर वॉइस से ज्यादा कहीं ट्रस्ट मत करिए, डीप जाइए कि जो आपको एडवाइस आ रही है, जो गाइडेंस आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बाहर से, वो कितनी सच्ची है, कितनी क्रेडिबल है। अगर कोई भी चीज आपके बाहर से आपको फियर में रहने के लिए इंकरेज कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इट्स मेकिंग इट सीम ओके टू बी इन फियर, कि फियर में रहना ही चाहिए, डरना चाहिए और डरो, ध्यान रखो, कॉशन रखो, अरे बाबा ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, तो वो आपको ट्रूथ नहीं बता रही है। और इसमें ये भी ध्यान रखिए, ऑफन बोलते हैं फॉलो द मनी, ये भी बोला जाता है कि एंड तक जाइए कि वो फियर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और जहां से आपको फियर में रखने की न्यूज आ रही है उसका क्या फायदा हो सकता है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। थोड़े तो अपने आंख कान खोलिए, थोड़ी तो अपनी बंद ये जो थर्ड आई है उसको खोलिए, कुछ तो समझ आना शुरू होगा। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है क्योंकि सबसे बड़ा तरीका आपको डार्क डेंस एनर्जी में रखने का फियर है और बहुत कन्वीनियंट मीन्स है। सबसे आराम से इससे जो लोग हैं वो शीप बने रहते हैं। लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम तो फ्री हैं, हम क्यों अपनी पावर किसी को दें, हम तो डेमोक्रेटिक हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो एजुकेटेड हैं, हम तो फ्री विल में बिलीव करते हैं, सबसे आराम से वो लोग फियर को अपनी पावर दे देते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि वो तो बिल्कुल गुलाम है। फियर आपको ट्रैप्ड रखता है, आपके लोअर चक्रा की एनर्जीज को राइज करके आपके हायर चक्रास की तरफ नहीं जाने देता है, आपको एनर्जेटिकली इवॉल्व नहीं होने देता। आप और हम शायद जानते ही नहीं है कि फियर के बिना दुनिया कैसी होती है, कितनी खूबसूरत होती है। जब किसी तरह का फियर हमारे ऊपर एक ट्रैप की तरह होता ही नहीं है, पिंजरे की तरह होता ही नहीं है, बार बार धमकी देने के लिए होता ही नहीं है, तो वो क्या एहसास होता है। ये मैं सबको बताना चाहती हूँ, हर इंसान के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, कि जितनी आप फियर को पावर देते रहेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही आप स्टक रहेंगे 3D एनर्जी के साथ। जहां पे फियर आए अपना कनेक्शन लाइट से बनवाएं और बोलिए अपने आप को कि जहां लाइट है वो फियर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आप अपनी पावर लाइट को देंगे तो उसके पास सब पावर है आपका ध्यान रखने की, आपके लिए हाईएस्ट सॉल्यूशंस निकालने की, कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपको, कितनी बड़ी समस्या अपने जिंदगी में लग रही हो, चाहे कितना भी बड़ा पड़ाव लग रहा हो। जो लोग आपको नहीं डरने के लिए जज करते हैं कि आप डर नहीं रहे हैं, या आपको बेवकूफ कह रहे हैं, या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इंगेज मत करिए। वो नहीं समझना चाहते, उन्हें मत समझाइए। अपनी एनर्जी, अपनी फेथ और अपना कनेक्शन डिविनिटी के साथ रखिए। आने वाले समय में यही आपके काम आएगा, ट्रस्ट मी, और कोई आपके काम नहीं आने वाला। ध्यान रखिए, सब सेल्फ सर्विंग है। नेक्स्ट और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हम सबको लेट गो करनी है, पूरी तरह से अपनी जिंदगी से हटानी है,
अपने एनर्जी सिस्टम से, अगर हमें न्यू अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होना है तो, और वो है कार्मा, कर्म जिसे हम बोलते हैं, कार्मिक कनेक्शंस। यानी कि सबसे बड़ा एक फैक्टर क्या है जो मैंने अपने शुरू के न्यू अर्थ के वीडियोस में भी बोला था, जो ज्यादातर धरती के लोगों को स्टक रखता है, बार बार रीबर्थ करवाता है, बार बार पेनफुल सफरिंग मिजरेबल लाइफ में बांधे रखता है, एक 3 डायमेंशनल लोअर डायमेंशनल लाइफ में बांधे रखता है, वो है कर्म। बिकॉज वो अपने कर्मास क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो अपने कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ऐसी एनर्जीज में बंधे रहते हैं, ऐसे इमोशंस में बंधे रहते हैं जहाँ पे वो अपने लेसन सीखते नहीं, और बार बार इसीलिए वही चीज़ें, वही सर्कमस्टांसेस, उसी तरह के लोग, उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह के पैटर्न उनकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। एक जन्म बीत जाता है और अगले जन्म वो फिर वही आ जाते हैं उस तरह की सिचुएशंस में, वापस सारा बर्डन उठाए वो लेसन्स फिर सीखने के लिए, एंड इसीलिए वो चक्रव्यूह चलता जाता है। अर्थ ही है जो कार्मिक रेजोल्यूशन के लिए बनी है, एक कर्म को कंप्लीट करने का क्षेत्र है। तो अगर आप अपने कार्मिक लेसन्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अपने लिए फ्री विल से चूज किया है कि आप अभी ये 3 डायमेंशनल अर्थ को ही बिलोंग करना चाहते हैं। अब अर्थ ने बोला है कि इट्स टू मच, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी इवॉल्व हो रही है, जैसे मैं बोल ही चुकी हूँ, जिसको उसके साथ जाना है वो उसकी मर्जी की फ्रीक्वेंसी रेजोनेट हो रही है तो अपने आप चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो अपना पहिया यहाँ पर घुमाने के लिए फंसा रह जाएगा। अर्थ की एनर्जी अलग होकर न्यू अर्थ अपनी वाइब्रेशनल स्टेट में अलग हो जाएगी। अगेन आप उन इमोशंस का अंदाजा लगा ही सकते हैं, और इसीलिए मैं बार बार विक्टिमहुड के इमोशन की भी बात करती हूँ, क्योंकि विक्टिमहुड का इमोशन अगेन गिल्ट और शेम के इमोशंस से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। गिल्ट और शेम के इमोशंस कहाँ आते हैं आप देख ही सकते हैं इमोशंस के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट में, दिया वन ऑफ द लोएस्ट इमोशंस। तो जो अपने आप को विक्टिमहुड में ही रखना चाहता है और अपने लेसन सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, वो अपने मदर पे, फादर पे, भाई पे, बहन पे, आंट पे, अंकल पे, आउटर कंडीशन में अपने एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉय पे, जिस कंट्री में रहता है उस पे, XYZ पे ब्लेम कर करके लाइफ निकालना चाहता है, और नहीं समझना चाहता है कि वो अगेन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इस मोड में स्टक है जहां पे वो अपने आप को परपेचुअल इटर्नल विक्टिम मानता है या मानना चाहता है। इसलिए बार बार लाइफ उसे सिचुएशंस देती है और वैसे इमोशंस क्रिएट करवाती है जहां बार बार वो अपने आप को फिर विक्टिमहुड की सिचुएशन में माने, बार बार फिर विक्टिम की तरह फील करे। अगर वो अपने आप को एक विक्टिमहुड के इल्यूजनरी इमेज से डिटैच करके देखना शुरू हो जाए, अपनी पावर वापस ले ले, तो उसकी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ से डिसॉल्व होने लग जाएंगे, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट होने लग जाएगी। लेकिन वो एनर्जी इतनी डार्क, इतनी डेंस और इतनी अपनी सी लगती है कि वो लोग तैयार ही नहीं होते ये इंप्रेशन छोड़ने के लिए कि हम विक्टिम हैं और हमें बचाओ, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। वो ये नहीं देखते कि वही कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो विक्टिमहुड की इमेज में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि वो इमेज, वो एनर्जी उनके लिए इतनी कंफर्टेबल हो गई है। और ऐसे ही होता है ऑफन डार्क एनर्जी का होल्ड, वो हमें कंफर्टेबल फील करवाती, ऐसे फील करवाती है कि उसके अलावा हमारी कोई पावर ही नहीं है, चाहे वो फियर हो, चाहे विक्टिमहुड हो। एंगर, अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, रिवेंज, जेलसी, ये हम सब में अलग अलग लेवल्स पे ऑब्वियसली होते होंगे। किसमें कितने हद तक है, हमारी जिंदगी को कितना हद तक खा रहे हैं, हमारे को एक्चुअली कितना इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी मेंटल इमोशनल स्टेट को, हमारी पीस को, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, ये तो हम सब अपने अंदर अपनी कॉन्शियस में खुद ही जान सकते हैं। यू हैव टू लेट गो ऑफ कर्मा, फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा। और अगेन फॉरगिवनेस का, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, इट्स नॉट जस्ट सेइंग आई फॉरगिव। ऑफन जो लोग बोलते हैं कि वी हैव फॉरगिवन, उनके अंदर सारा वो जो डेंस मैटर है इकट्ठा होता है, सारी मेमोरीज, सारे इमोशंस, सारा गुस्सा सप्रेस्ड होता है। तो फॉरगिवनेस मुंह से बोलने की एनर्जी नहीं है, ये काम करने की एनर्जी है। आपको माइंडफुली उसको देखना है। तो बेसिकली आपको जो भी चीजें हैं जो आपको एक डार्कर लोअर स्टेट में होल्ड बैक कर रही हैं, आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते न्यू अर्थ पे, तो वो जा ही नहीं सकती। आपको चेंज खुद को ही करना है, दूसरे इंसान को नहीं करना। उसकी जिम्मेवारी खुद के लिए है, आपको खुद पे काम करना है। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे रिसर्च करें, मेरे वीडियोस देखें, या जैसे भी आपको खुद वो टेक्निक, वो प्रैक्टिस, वो तरीका, वो कनेक्शन अपनाना है जिससे अपने आप वो वाली जो एनर्जीज हैं जो आपको कार्मिक नेगेटिव बॉन्ड्स में बना के रखती हैं, वो अपने आप शेड होने लग जाए, कम होने लग जाए, डिसॉल्व होने लग जाए। आपको कैसे फॉरगिव करना है खुद को, दूसरों को, किस तरह से उन पैटर्न्स को लाइफ से क्लियर करना है, ये आपका काम है। बट ओल्ड डेंस कार्मिक एनर्जी को पकड़े हुए नहीं रह सकते हैं, आपको वो रिलीज करने ही होंगे।
आपको अपनी बॉडी में लाइट एनर्जी क्रिएट करनी है। डिविनिटी को धोखा नहीं दे सकते, खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं। जब आप जिस स्टेट पे रेजोनेट करेंगे उसका सबसे क्लियर इंडिकेशन आपको खुद होगा। तो बस मुझे लगता है आज की वीडियो में ये सच की काफी डोज थी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करें आप।